प्रेज द लॉर्ड। विषय है गवाही नरक से परिवार को भेजा संदेश। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक ऐसा गवाही मैं आपके सामने बताने वाला हूं जो नरक में जाकर मेरे प्रियो अपने परिवार के लिए संदेश भेजा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये गवाही बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप एक मसीह व्यक्ति हैं, आप एक प्रभु को जानते हैं, लेकिन आपके परिवार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते और आप लोगों को वचन को बताते हैं और वो बिलीव नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, ये गवाही आप जरूर सुने। इस गवाही को सुन के आपके अंदर एक मेरे प्रियो नई जिज्ञासा पैदा होगा और आप एक सामने वालों को जब आप बताएंगे मेरे प्रियो, उसके जीवन में अद्भुत काम होगा। मेरे प्रियो, आप उसको डायरेक्ट नहीं बता नहीं सकते, लेकिन आप इस वीडियो को उसको दिखाकर उसके जीवन में आप हलचल कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम इस गवाही को सुनने से पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में अवसर दिया। पिता, हम तेरे वचन को सीखे, समझे, जाने और आप हमसे बातें करना चाहते हैं कि नहीं, गवाही को आपने हमारे जीवन में दिया। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इन गवाही को सुनने के लिए हमारे कान मेरे पिया तैयार है। प्रभु जी, आप हमसे बोल और बातचीत कर, सहायता और मत कर। पवित्र आत्मा, आप ही हमारा टीचर, आप ही हमसे सिखाने वाले, वचन की भेद और सच्चाई को बताने में कृपा कर। दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। विषय है गवाही नरक से परमेश्वर परिवार को भेजा संदेश। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो गवाही मैं आपको बताने वाला हूं उसको आप ध्यान से सुने। एक व्यक्ति था जो अपने जीवन को अच्छे से जिया। हालेलुया। और वो व्यक्ति मर गया। मेरे प्रियो, हम क्या सोचते हैं इस संसार में रहकर, बहुत लोगों का ये सोचना है कि स्वर्ग नरक यही है, जीते जी। हालेलुया। बहुत लोगों की गलत धारणाएं हैं, गलत सोच है। मेरे प्रियो, वो अभी बाहर निकले नहीं है, वो कुएं में मेंढक की तरह ही है। हालेलुया। बस अपने आसपास के माहौल को देखते हैं, बस इतना ही है। संसार कितना बड़ा है मेरे प्रियो। इस पृथ्वी को आप घूम के परिक्रमा करना कभी और देखना, आजकल टीवियों में, यूट्यूब में देखना कितनी बड़ी है, क्या क्या चीजें पृथ्वी पे है। जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम उसको जान नहीं पाएंगे। हालेलुया। विज्ञान नहीं आने से पहले हमारी सोच कुछ अलग थी, और जब विज्ञान आ गया, हमने स्कूल में पढ़ाई लिखाई किया, तब हमें पता चला कि क्या कुछ है। हालेलुया। ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितने सारे ग्रह हैं। हालेलुया। और जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं उसका क्या क्या खूबी है, ये प्रियो आपने पढ़ लिख कर जाना होगा। लेकिन हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो जिनको कुछ भी पता नहीं है। हालेलुया। कि इस संसार में मनुष्य कितने देश हैं, कितने तरह के मनुष्य पाए जाते हैं, कितने मेरे प्रियो ईश्वर है। इसमें से मेरे प्रियो उनको जानना है कि सच्चा ईश्वर कौन है। हालेलुया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है मेरे प्रियो कि हम इसी जीवन के बारे में सोचते हैं। परमेश्वर ने हमें एक और जीवन के लिए बना के रखा है, लेकिन लोग बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते। एक गवाही मेरे प्रियो आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरे प्रियो, इस गवाही को ध्यान से सुने और जाने। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए बहुत ही काम का है। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक धनवान व्यक्ति था मेरे प्रियो जो अपने जीवन को अच्छे से जिया, बिल्कुल आनंद के साथ, भरपूरी के साथ, हर एक खुशी को उसने किया। और मेरे प्रियो, जब वो व्यक्ति मर गया, हालेलुया, मरने के बाद उसका आत्मा गया मेरे प्रियो अधोलोक में। जब उसका आत्मा अधोलोक में गया मेरे प्रियो, वैसे ही एक व्यक्ति और मरा और वो भी गया, वो स्वर्ग में गया। लेकिन मेरे प्रियो, उस दोनों के बीच में बातचीत हुई। हालेलुया। वो आमने सामने को देखने पाए। हालेलुया। जब उसने देखा तब वो कहा कि ये कैसे, मतलब ऐसे जीवन को जिया है और कैसे ये स्वर्ग में पहुंच गया, और मैं ऐसे अच्छे से जिया, सब कुछ किया, कैसे मैं नरक में पहुंचा। हालेलुया। मेरे प्रियो, उन दोनों के जीवन में कुछ तो भेद होगा। उसने अच्छे से जीवन जिया होगा और एक ने अपने अच्छे से जीवन जिया नहीं होगा, इसीलिए वो नरक में और अधोलोक में गया। चलो ठीक है, वो मरने के बाद अधोलोक में चला गया, लेकिन हमको ये क्लियर हो गया कि मरने के बाद एक इंसान, आत्मा नहीं मरता है मेरे प्रियो, और लेकिन हमारे आत्मा का न्याय होता है। तो आप ध्यान से सुने मेरे प्रियो, वो आत्मा क्या कहता है उसको मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। यहां पर जो घटना हुआ मैं आपको क्लियरली करना चाहता हूं। यहां पे लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 22, 23 से 29 तक
यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है, ये एक सच्ची गवाही है। जब यीशु मसीह को क्रूस पे अपने प्राण को दिया, उसके बाद वो नीचे अधोलोक में गया और वहां से वो कुंजी को लेकर आया, चाबी को। हालेलुया, सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया। उस कुंजी को गया तो उसने वहां पर जाकर वहां के लोगों ने उसकी उस गवाही को बताया होगा कि मेरे क्या है। उसके बारे में प्रभु ने अपने चेलों को, सारे लोगों को दृष्टांत के रूप में बताया। उसको हम सुनते हैं। 22, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मरा और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मारा गया और गाड़ा गया। तो लोक में उस पीड़ा में पड़ते हुए अपनी आंखों का उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, तू मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सीधा पानी में भिगो कर मेरी जीव को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर, तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर भी बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह न जा सके और न कोई वहां से इस पार आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह पे आए। यहाँ पास मेरे प्रियो 2 इंपॉर्टेंट चीज है, मैं उसको आपको बताना चाहता हूँ। पहला ये है मेरे प्रियो, लोग सोचते हैं हम शरीर में हैं, हमें सब चीज तकलीफ होती है, लेकिन हम मर जाएंगे, आत्मा को हमको कोई पता नहीं, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, आपने जो भी काम किया हुआ है, जो भी किया, उसका न्याय होगा। और नर्क में मेरे प्रियो आपकी आत्मा जाएगी, लेकिन आपका आत्मा जब जाएगा मेरे प्रियो, आपको आत्मा को, जो आपके शरीर में जो हर चीजें फिल्म होती है, आग में आप जलते हैं, पानी में डूबते हैं, वो सारा असर आपके आत्मा को भी होगा। यहाँ पे लिखा है, उसने आग में तड़प रहा था और वो कहता है सामने वाले व्यक्ति को कि उसके उंगली में पानी का सीरा को डुबाकर मेरे जीभ को ठंडी करे, ऐसा कहता है। मतलब मेरे प्रियो, उसको सारा दुख का अनुभव होगा आत्मा में। हालेलुया मेरे प्रियो, अगर आपके हाथ को पकड़ के कोई चूल्हे पे डाल दे आग का, आपको कैसा फील होगा? आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आप छिंझला उठेंगे और आप वहां से भाग जाएंगे। अब सोचो, अनंत काल तक उस आग का, उस नरक का आग बुझेगा नहीं, उसमें आपको तड़पते रहना है, तड़पते रहना है। मेरे प्रियो, आप पृथ्वी के बारे में जानते होंगे, पृथ्वी में क्या क्या है? ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी के अब अंदर में आप जाकर देखते हैं मेरे प्रियो, पृथ्वी के एकदम नीचे सतह में क्या है? नरक है मेरे प्रियो, ज्वाला, आग जिसका चिमनी है मेरे प्रियो, वो ज्वालामुखी। हालेलुया, लोग जानते नहीं, विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन अभी विज्ञान ने सब कुछ को खोजा, सब कुछ को जाना, तो ये सब कुछ सामने आया है। हालेलुया कि हिल भी है, वहां से आवाजें भी आई है, वैज्ञानिकों ने भी बहुत रिसर्च में उनको पता लगाया, गड्ढे खोद रहे थे तो उनको सब कुछ मालूम चला। और दूसरी बात ये है मेरे प्रियो, यहाँ पे वो कहता है, चलो अब तो मैं जा नहीं सकता, दोनों के बीच में एकदम गड्ढा है, खाई है, लेकिन वो रिक्वेस्ट कर रहा है, हे प्रभु उसको भेज दे, ताकि मेरे 5 भाई हैं, यहाँ पे लिखा है, जो कि मेरे 5 भाई हैं, और उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वो भी इस पीड़ा को आए। और वो भी वे रिक्वेस्ट कर रहा है मेरे प्रियो, उस जगह में जाकर मेरे भाइयों को गवाही देकर बताए कि तुमको ऐसा जीवन नहीं जीना है, ऐसे जीना है सही रीति से, ताकि तुम ये अधोलोक में ना आओ, अच्छे से जीवन जो, ऐसा करके वो रिक्वेस्ट करता है मेरे प्रियो। तब कहता है मेरे प्रियो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तब यहाँ 29 में लिखा है, अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताएं की पुस्तकें हैं, वे उसकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। हालेलुया, मरे हुए लोगों को वे कौन बात मानेगा मेरे प्रियो? लोग तो जिंदा व्यक्ति का बात नहीं मानते, तो मरे हुए का कौन बात मानेगा? इसलिए परमेश्वर ने मेरे प्रियो ये बातें रखी है कि मरने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी को बता नहीं सकता, ये गुप्त है। हालेलुया, जिंदा रहते हुए हमें अपने इस संसार को देख के, जो ईश्वर है उनको देखकर अपने आप को, जीवन को सही करना है। और कैसे अपने लोगों को रखा परमेश्वर ने, ताकि उनको बताए प्रभु के वचन को, ताकि वचन को सुने और मन फिराए और पश्चाताप करे, और प्रभु उसको नरक में नहीं डालेगा। हालेलुया, उसको स्वर्ग में लेकर जाएगा। ये है मेरे प्रियो गवाही। वो कहता अपने 5 भाई के लिए मेरे प्रियो रिक्वेस्ट कर रहा है, उनको जाके बता दो, बता दो। लेकिन मेरे प्रियो, मरने के बाद अगर
आप उस बताना भी चाहें किसी को नहीं बता पाएंगे। इसलिए आपको अभी अवसर है मेरे प्रियो, अगर आप एक मसीह के जन हैं तो अभी आपका फर्ज बनता है हर एक भाई बहनों तक वचन को शेयर करें, वचन को पहुंचाएं, और वचन को आप जब जानते हैं उसको लोगों को बताएं मेरे प्रियो। मरने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते मेरे प्रियो, और अपने परिवार के लोगों को नहीं बचा सकते। और इस वचन का प्रभु हम सबको आशीष दे मेरे प्रियो। इन वचन को हर एक भाई बहन तक शेयर करें, पूरी दुनिया में फैला दे। आप नहीं बोल सकते, लेकिन इस वीडियो के जरिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में सब में शेयर कर दे, ताकि हर एक भाई बहन जानने पाए और वो नर्क से बचने पाए। आमीन। आइए प्रियो हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र से नाव के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते सुंदर वचन की जो आपने हमें सिखाया, समझाया, बताया पिता, कि कैसे अद्भुत गवाही आपने हमें दिया, कैसे एक व्यक्ति पिता परमेश्वर नर्क में जाकर गवाही और संदेश भेजता है कि मेरे भाइयों को बचा ले, मेरे भाइयों को बस खबर भेज दे, और मैं कैसे तड़प रहा हूं, कैसे मुझे पानी पिला, ऐसे करके वो तड़प अपनी गवाही को बताता है। पिता आपने हमें वचन की तरफ बातें की प्रभु, हम अपने जीवन की गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं प्रभु जी, हमें क्षमा कर पिता, और हम अपने हर एक भाई बहनों को अपने समाज में, अपने देश में इस वचन को बताएंगे, ताकि कोई भी नाश ना हो पिता। हर एक के लिए पिता परमेश्वर आप उद्धार करने के लिए अपने लोगों को रखा है, और सुसमाचार के द्वारा आप लोगों को बता रहे हैं कि नरक है और स्वर्ग है, आप बच जाओ उससे, मन फिरा लो। हे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। दुआ अपने से धन्यवाद देते, दुआ यीशु मसीह के नाम सुनते हैं। आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।